अगर आप जर्मनी में रहते हैं या जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि जर्मनी में कौन सी ऐसी बेस्ट पेइंग स्टूडेंट जॉब्स हैं जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं और उन जॉब से ना सिर्फ वो अपने खर्चे कवर कर सकते हैं बल्कि सेविंग्स भी कर सकते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम 10 बेस्ट पेइंग जॉब्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स जर्मनी में आकर अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को आप आखिर तक देखें क्योंकि हम 10 से लेके 1 पर जाएंगे और जो टॉप 5 टॉप 3 जो जॉब्स हैं वो एंड में आने वाली हैं। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप टॉप जो बेस्ट पे जॉब्स हैं जर्मनी में उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकेगी। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरा नाम है इकलाल सिद्दीकी, मैं जर्मनी में 8 साल से रहता हूँ और जर्मनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो गई, जॉब रिलेटेड हो गई, इकोनॉमिक सिचुएशन रिलेटेड हो गई और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी जर्मनी से रिलेटेड होती है उन पर मैं वीडियोस बनाता हूं। तो चलते हैं टॉप 10 जॉब्स जो जर्मनी में स्टूडेंट्स कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। उनमें पहले नंबर पर जॉब आ जाती है आपकी वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स जॉब। ये जॉब्स आप कर सकते हैं अमेजोन और DHL में। इन जॉब में क्या करना होता है, आपने पार्सल आने जाने वाले होते हैं उनको सॉर्ट आउट करना होता है, पार्सल्स की पैकिंग करनी होती है, इन्वेंट्री सपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी होती है। और ये जॉब्स आपको मिल कहाँ सकती है, ये आपको अमेजोन की वेबसाइट पर मिल सकती है जो कि amazon.de है। DHL की वेबसाइट पर आपको मिल सकती है, इंडीड की वेबसाइट पर आपको ये मिल सकती है, स्टेपस्टोन पर भी मिल सकती है। तो ये जॉब बोर्ड्स होते हैं जर्मनी में जिन पर जाकर आप इस तरह की जॉब सर्च कर सकते हैं। और ये जॉब्स पे कितना करती है, ये पे करती है 13 यूरो से लेके 16 यूरोस पर आवर। लेकिन अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आपको अराउंड 20 to 25% एक्स्ट्रा पे मिलती है। इन जॉब्स में कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती। ये जॉब बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होती क्योंकि ये फील्ड जॉब नहीं होती। जब आप आगे इंटर्नशिप, वर्क स्टूडेंट या फुल टाइम प्रोफेशनल जॉब करने जाएंगे, इन जॉब्स का जो आपके पास एक्सपीरियंस होता है वो काउंट नहीं होता। और ये जॉब जो है ये लो पेइंग ग्रेड में भी आती है, मतलब ये इतना पे नहीं करती और ये मेहनत एनर्जी आपकी ज्यादा मांगती है, टाइम भी इनमें ज्यादा कंज्यूम होता है, आप थक भी बहुत जाते हैं। उसके बाद जो जॉब आ जाती है उसमें भी आपको इतनी खास कोई स्किल या फील्ड रिलेटेड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता और वो जॉब होती है डिलीवरी जॉब। डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो आपको डिलीवरी जॉब ऑफर कर रही होती हैं। लिफ्रांडो हो गया, उबर ईट्स हो गया, वॉल्ट हो गया, गोरिल्लाज हो गया, फ्लिक हो गया, इस तरह की जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो ये डिलीवरी जॉब्स आपको ऑफर कर रही होती हैं। ये जॉब्स भी थोड़ी सी टायरिंग होती है, इतनी टायरिंग नहीं होती जिस तरह की ये वेयर हाउस की जॉब्स होती है जैसे कि अमेजोन और DHL में होती हैं, लेकिन फिर भी ये टायरिंग होती है। और यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर सर्दी का मौसम चलता रहता है तो सर्दी भी होती है और डिलीवरी जॉब जो है आउटडोर की होती है, तो इसमें मौसम का फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। अब इनकी जो पे होती है वो होती है 12 to 15 यूरोस पर आवर और उसके ऊपर आपको इनमें टिप्स भी आपको मिल रही होती है। अच्छा, इसमें आपको फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स भी मिलती हैं। कोई कंपनी, कोई एम्प्लॉयर आपसे रिक्वायर करता है कि आपके पास बाइक हो या ई-बाइक हो, और कुछ जो कंपनीज हैं वो आपको ई-बाइक प्रोवाइड भी करते हैं इस जॉब को फुलफिल करने के लिए। इन जॉब में सिंपली आपने फूड डिलीवर करना होता है या ग्रोसरी डिलीवर करनी होती है। और ये जॉब आपको मिलेगी कहाँ, ये जॉब आपको इन्हीं कंपनीज की वेबसाइट्स पर मिलेगी जिन कंपनी का मैंने आपको नाम मेंशन किया। फ्रैंडो हो गया, उबर ईट्स हो गया, वॉल्ट्स हो गया, आपका फ्लिंक हो गया, गोरिल्लाज हो गया। उनकी वेबसाइट्स पर जाकर आप ये जॉब सर्च करके अप्लाई कर सकते हो। कुछ जो है कंपनीज उनकी एप्लीकेशंस भी होती हैं, उन पर भी जाकर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें फायदा ये होता है कि आपको इसमें फ्लेक्सिबल आवर्स मिल जाते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल शिफ्ट भी मिल जाती है और आप ये जॉब जो है वीकेंड पर भी कर सकते हैं। तीसरी जो टाइप ऑफ जॉब है वो है आपकी कैफे या रेस्टोरेंट जॉब्स। एज अ वेटर या वेटर्स आप काम कर सकते हैं, किचन हेल्प में आप काम कर सकते हैं, कुकिंग हेल्प में आप काम कर सकते हैं, एज ए कैशियर आप काम कर सकते हैं। इसमें भी 12 to 15 यूरोस पर आवर आपको वेजेस मिलती हैं, प्लस टिप्स भी मिल सकती हैं। अब ये जो जॉब्स होती हैं ये जर्मन लैंग्वेज स्किल्स आपको इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करती है। ये जॉब्स आपको इंडीड, स्टेपस्टोन पर भी मिल सकती हैं और स्टूडेंट जॉब बोर्ड्स होते हैं उन पर भी आपको ये जॉब्स मिल सकती हैं और वॉक इन जाकर भी आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है आपकी रिटेल जॉब्स की कैटेगरी। वो जॉब आप कहाँ कर सकते हैं, लाइक से आपके क्लोथिंग स्टोर्स हो गए, लाइक H&M हो गया, ज़ारा हो गया, सुपर मार्केट्स हो गए, ग्रोसरी स्टोर्स हो गए लाइक लिडल, रेवे, और
ये जॉब जो आपको पे करती है 12 to 14 यूरोस पर आवर। और इसमें भी आपने क्या करना होता है, लेट्स से अगर आप सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने शेल्व्स में लगाना होता है सौदा सलफ जो भी है। और अगर आप लेट्स से किसी क्लोथिंग स्टोर में काम कर रहे हैं H&M और ज़ारा में, तो वहाँ पर आपने इन्वेंट्री को शेल्फ करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, पैकेजिंग करनी होगी, क्लीनिंग हो सकती है, उसके साथ साथ कैशियर की जॉब वहाँ पर भी हो सकती है, और कस्टमर सर्विस की जॉब भी आपको वहाँ मिल सकती है। तो ये जॉब जो है आपको क्लोथिंग स्टोर्स या सुपरमार्केट्स में मिल सकती हैं। अब ये जॉब्स आप सर्च और अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, स्टोर्स की अपनी वेबसाइट्स हो गई, वहाँ पर आपको ये जॉब्स मिल सकती हैं। और कभी कभार सुपरमार्केट या क्लोथिंग स्टोर के बाहर भी बोर्ड लगे हुए होते हैं कि उनको लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आपको ये जॉब मिल सकती है। उसके अलावा एज यूजुअल आपका इंडीड, स्टेपस्टोन हो गया, इन जॉब बोर्ड्स पर भी आपको ये जॉब्स मिल सकती हैं। नेक्स्ट जो जॉब कैटेगरी है वो है आपकी बेबी सिटिंग या पेट सिटिंग। मतलब किसी का छोटा बच्चा है, उसको उसके लिए हेल्प चाहिए बेबी सिटिंग के लिए, तो वो हेल्प आप प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी को पेट्स को संभालने में और उनको मैनेज करने में आपकी हेल्प रिक्वायर्ड है, तो वो जॉब आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह की जॉब जो आपको आवरली वेज मिल सकती है वो होती है 12 to 80 यूरोस पर आवर। ये जॉब मिल सकती है आपको Betroit.de, nebenjob.de और लोकल फेसबुक ग्रुप्स पर भी यहाँ के लोग इस तरह की जॉब्स पोस्ट करते हैं। अब आ जाते हैं हम टॉप 5 जॉब्स के ऊपर। उसमें 5वें नंबर पर जो जॉब आती है वो आ जाती है आपकी कॉल सेंटर में जॉब या कस्टमर सपोर्ट की जो जॉब होती है। और ये जॉब आपके लिए बहुत ईजी होती है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो। इस जॉब में आपको जो वेजेस मिलती हैं वो होती है 13 to 80 यूरोस पर आवर। और ये जॉब में आपने करना क्या होता है, लेट्स से आपने कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, कॉल्स रिसीव करनी होती है, ईमेल्स करने होते हैं और बेसिक ट्रबल शूटिंग करनी होती है। ये जॉब्स आपको कहाँ मिल सकती हैं, आप लिंक्डइन पर ये जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टेपस्टोन अगेन, इंडीड हो गया, और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट जॉब बोर्ड्स होते हैं लाइक jobmenza.de, studentjobs.de, इस तरह के जॉब बोर्ड्स पर भी आपको ये जॉब्स मिल सकती हैं। नंबर 4 पे जो जॉब आ जाती है वो आ जाती है आपकी ट्यूटरिंग। अब ट्यूटरिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, लेट्स से अगर आप इंग्लिश में या मैथ्स में या किसी और सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, तो वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं और उसमें आप अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। इसकी जो एवरेज आवरली पे होती है वो वेरी करती है इन बिटवीन 12 यूरोस टू 25 यूरोस पर आवर। ये जो हाईएस्ट होती है ये होती है मैथ्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में। मतलब अगर आपको मैथ्स और इंग्लिश अच्छा आता है तो आप हाईएस्ट वेजेस इसमें अर्न कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ये जॉब आपको मिल कहाँ से सकती हैं, अगेन वही इंडीड, स्टेपस्टोन और कुछ जो स्पेसिफिक जॉब बोर्ड्स होते हैं इस तरह की जॉब्स के लिए, उसमें हो गया आपका सुपर प्रोफ हो गया, प्रीपली हो गया, और यूनिवर्सिटी बोर्ड्स पर भी इस तरह की जॉब्स आपको आसानी से मिल सकती हैं। अब आ जाते हैं हम टॉप 3 जॉब्स के ऊपर। उसमें जो 3rd नंबर पर जो जॉब आती है वो आती है आपकी यूनिवर्सिटी असिस्टेंट की जॉब। इस जॉब में आपने क्या करना होता है, आपने सिंपली या तो प्रोफेसर को हेल्प करना होता है, उसको असिस्ट करना होता है, उसकी रिसर्च में आप असिस्ट कर सकते हैं, क्लासेस में आप उसको असिस्ट कर सकते हैं, क्लास मैनेज करने में, नोट्स टेकिंग में आप हेल्प कर सकते हैं, लैब स्टफ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। लेट्स से आप लैब असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आपके जिम्मे लगाए जा सकते हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं और ट्यूटर भी कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को। अब ये जॉब जो होती है ये बड़ी फ्लेक्सिबल होती है और वेरी इजी टू मैनेज होती है व्हाइल यू आर स्टडी, कंपेयर टू अदर जॉब्स लाइक डिलीवरी हो गई या आपका जो वेयर हाउस वाली जॉब्स हो गई। उस तरह की जॉब्स के कंपैरिजन में ये बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत इजी, इसमें आप बहुत ज़्यादा थकते नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता और आप अपने हिसाब से टाइम निकाल कर ये जॉब्स कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेजेस मिलती हैं वो होती है 12 to 17 यूरोस पर आवर। इस जॉब की जो असल जो खास बात है वो ये होती है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है और ये आपकी सीवी में भी बहुत वैल्यू ऐड करती है। ये जॉब आपको मिल कहाँ सकती है, अक्सर यूनिवर्सिटी जो है अपने जॉब पोर्टल्स के ऊपर इस तरह की जॉब्स पोस्ट करती हैं। आप डायरेक्टली अपने प्रोफेसर से भी बात कर सकते हैं कि अगर उसको इस तरह की कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको डायरेक्टली ये जॉब ऑफर कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड्स पर इस तरह की जॉब्स पोस्टिंग्स आती हैं और वहां से आप इस तरह की जॉब्स पर अप्लाई करके उनको हासिल कर सकते हैं। अब टॉप 3 में 2nd नंबर पर जो बेस्ट जॉब होती है वो वर्किंग स्टूडेंट जॉब होती है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होती है जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस भी हासिल करते रहें, ताकि जब हम फुल टाइम प्रोफेशनल जॉब सर्च करने के लिए निकलें तो हमारी सीवी में ऑलरेडी रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऐड हो, जिससे हमें फुल टाइम जॉब हासिल करने में आसानी हो जाए।
अब लेट्स से अगर आप स्टडी कर रहे हैं एचआर की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में, आईटी, इंजीनियरिंग या बैंकिंग की फील्ड में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप इस तरह की अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की जॉब्स मिल जाती है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तरफ तो ये आपकी सीवी में बहुत वैल्यू ऐड करेंगी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि जब आप फुल टाइम प्रोफेशनल जॉब सर्च करने निकलेंगे अपनी पढ़ाई के बाद, तो आप बिल्कुल फ्रेश काउंट नहीं होंगे, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा, वो भी जर्मनी का। उसके साथ साथ ये जॉब्स पे भी बहुत अच्छा करती हैं विदाउट टेकिंग टू मच फ्रॉम यू, मतलब आपकी ज़्यादा एनर्जी, आपकी ज़्यादा एफर्ट ये जॉब्स नहीं लेती और बहुत इजी होती है इस तरह की जॉब्स जर्मनी में करना। अब ये जॉब्स आपको पे कितना करती हैं? जॉब्स पे भी आपको हायर लेवल पे करती हैं। लेट्स से एवरेज जो पे होती है पर आवर की, वो होती है 14 यूरो से 22 यूरोस पर आवर। मुझे याद है जब मैं KPMG में अपनी इंटर्नशिप कर रहा था, तो एट दैट टाइम आई वाज गेटिंग पेड 18 यूरोस पर आवर, जो कि उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। अब इन जॉब में आप करते क्या है? आप असिस्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केटिंग और HR सपोर्ट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये जॉब्स आपको मिलेंगी कहाँ? अगेन आपका इंडीड हो गया, स्टेपस्टोन हो गया, लिंक्डइन हो गया और जिंग हो गया। उसके अलावा आप कंपनीज को भी टारगेट कर सकते हैं, लेट्स से सीमेंस हो गया, BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, पोर्शे हो गया और इस तरह की और भी बड़ी सारी कंपनियां होती हैं, उनको भी आप इंडिविजुअली टारगेट कर सकते हैं। उन कंपनीज की वेबसाइट पर जाकर इस तरह की जॉब सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो जॉब होती है, ये मेरे हिसाब से बैचलर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि ये सिर्फ आपको सैलरी अच्छी नहीं दे रही होती, बल्कि ये साथ साथ आपका टाइम भी काउंट कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म ऑफ स्किल्स, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो गई या टेक्निकल स्किल्स हो गई। नंबर 1 पर जो जॉब आती है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जॉब है, वो है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में आप कोई भी जॉब कर सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक। लेट्स से अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको लोगो डिजाइनिंग आती है, इस तरह की कोई भी स्किल आपके पास है, तो आप उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग में आपको पे भी बहुत अच्छा होता है। आई थिंक ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है फॉर बैचलर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप 10 यूरो से लेके 40 यूरोस तक भी चार्ज कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। जिस तरह क्लाइंट और जिस तरह की आपकी टेक्निकल स्किल्स और एक्सपर्टीज़ हैं और जो आपका एक्सपीरियंस है, वो काउंट होता है। और फिर आप 10 यूरो से लेके 40 यूरोस तक पर आवर अपने क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं। अब ये जॉब्स आपको कहाँ मिल सकती हैं? ये आपको फाइवर पर मिल सकती है, ये आपको अपवर्क पर मिल सकती है, ये आपको फ्रीलांसर पर मिल सकती हैं। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होती है जो आराम से घर पर बैठकर काम करना चाहते हैं और इसमें उनको कोई टाइम की भी लिमिटेशन नहीं होती, जब दिल चाहे वो काम कर सकते हैं और साथ साथ अपनी साइड डिजिटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो जी, ये थी टॉप 10 बेस्ट जॉब्स इन जर्मनी, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहती हैं, चाहे वो बैचलर के स्टूडेंट्स हों या मास्टर्स के स्टूडेंट्स हों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।